नमस्कार, मैं एनके सिंह। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। अगर नजदीक से दिखाएं तो आपको ये दिखाई दे जाएगी इबारत कि ये डी.वाई. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी हुई है। 3 पेज की ये चिट्ठी है और 3 पेज में एक गुहार लगाई गई है देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से कि अब आप ही एक अंतिम सहारा है। और इस चिट्ठी की इबारत हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि इसमें है क्या। ये देश के जितनी भी संस्थाएं हैं पत्रकारों की, खास करके जो न्यू मीडिया है उसकी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, और तमाम प्रेस क्लब जो भारत के हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, बंबई का है, चंडीगढ़ का है, महाराष्ट्र, तमाम जगह का है। ये प्रेस क्लब की चिट्ठी है और बाकी सारे पत्रकार संगठनों की 16 संगठनों हैं जिन्होंने अंतिम गुहार लगाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और वो गुहार क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब डिक्टेटर से पाला पड़ा हो, जब किसी ऐसी सत्ता से पाला पड़ा हो जो हर नॉर्म्स को, संविधान के हर पहलू को बता बता रही हो, तो उसके लिए आपकी मजबूरी होती है कि आप उस सत्ता से गुहार करें जो अंतिम किरण है आशा की, और वो है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो ये चिट्ठी डी.वाई. चंद्रचूड़ को लिखी गई है। दरअसल एसओएस मैसेज आपने सुना होगा, सेव आवर सोल। ये एसओएस मैसेज होता है जब जहाज डूबने लगता है, तब ये मैसेज दिया जाता है कि जो भी जहां भी हो वो सुने। तो वर्चुअली ये पत्रकारों का एसओएस मैसेज है, जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम है। और उनके नाम पे जो चिट्ठी लिखी गई है वो यही है कि अब आप आए आगे, क्योंकि आप, और मैं आपको ये चिट्ठी का इबारत पढ़ के सुनाता हूं। 16 संगठनों ने ये चिट्ठी लिखी है। 16 संगठनों की इस चिट्ठी में शुरुआत मैं आपको सुनाता हूं कैसे है। डियर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, we write this letter as a voluntary and free coalition of organizations that represent the free press and who are committed to upholding the values of freedom of speech and expression enshrined in our constitution। कि हम लोग वो संगठन है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लगातार संघर्षरत हैं। ये हमारी ये संस्थाओं का एक सामूहिक प्रयास है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है, the letter is an earnest plea to the sentinel of free will, weather beaten as the phrase may have become। कि चूंकि आप, मिलॉर्ड जस्टिस चंद्रचूड़, आप चूंकि उसके प्रहरी हैं, एक अलर्ट, क्वी विवे कहते हैं अलर्ट प्रहरी के रूप में, कि आप डेमोक्रेसी के अलर्ट प्रहरी के रूप में हैं, तो ये अपील हमारी आपसे है। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है और जिसका जो कि सुप्रीम है और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। हम आज उससे अपील कर रहे हैं। और इसमें लिखा क्या है आगे? We write this letter conscious of the fact that it is addressed not just to the Chief Justice of India, but to an incumbent who has sat within the court and outside। हम ये आपको जो चिट्ठी लिख रहे हैं, ये उस संस्था के मुखिया को लिख रहे हैं जो कि कोर्ट में भी और बाहर भी लगातार कह रहा है कि प्रेस हैज अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रूथ टू द पावर and present citizens with hard facts, enabling them to make choices that propel democracy in the right direction। आपने हमसे अक्सर कहा है कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी कि प्रेस की जिम्मेदारी है कि जनता को वो सत्य बताए, सरकार से सवाल पूछे। तो ये हमारी ड्यूटी थी जो हम कर रहे थे। और that India's freedom will be safe and long as journalists can play this role without being chilled by a threat of reprisal। किसी भी सरकार के प्रतिकार से या सरकार के हमले से डरे हुए प्रेस ये करे, ये आप ही ने लगातार हमें बताया है। तो हम उसकी दुहाई देके आज आपके सामने ये मामला रख रहे हैं। और उसके बाद जो पूरा केस है वो बताया है। केस क्या है? 3 अक्टूबर यानी कल, आपको याद होगा हम आपसे मुखातिब हुए थे, अजीत अंजुम जी कई बार हुए थे, और हम लोगों ने आपको वो सारे फैक्ट रखे कि किस तरह से एक संस्था पे हमला, उनके लोगों पे हमला, और बाकी छोड़िए उनके कंट्रीब्यूटर्स पे, उनको उठा के ले गए, 10 घंटे पूछताछ की, कल फिर बुलाया है।
ये सिलसिला डरवाने का चलने लगता है और ये चल रहा है। इसी की दुहाई देते हुए इस चिट्ठी में अपील की गई है। On October 3rd, 2023, the special cell of the Delhi police raided the homes of 46 journalists, editors, writers, and professionals seemingly connected in one way or the other to the online news portal NewsClick. The raid led to arrest of 2 persons under various sections of UAPA. ये उनको बताया गया है कि साहब ये छापे मारे गए 46 पत्रकारों पे या जो कंट्रीब्यूटर थे और 2 को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल और उनके फोन्स कंप्यूटर्स विदाउट किसी इंटीग्रिटी विदाउट इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ देयर डाटा, कुछ बिना बताए उनके ये सारी चीजें उनके डाटा कब्जे में ले लिए गए। ए बेसिक प्रोटोकॉल दैट इज एसेंशियल टू ड्यू प्रोसेस, जबकि एक बेसिक प्रोटोकॉल था कि आप इसके बारे में पूरा सुनिश्चित करें कि डिटेल वो है कि नहीं, लेकिन ये ले गए। जर्नलिज्म कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एज टेररिज्म, जर्नलिज्म को आप टेररिज्म नहीं मान सकते, लेकिन उन जर्नलिस्टों को आपने यूएपीए में आतंकी मान के ये डील किया है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में इस पत्र में कही है 16 संस्थाओं ने सामूहिक रूप से। अब यहाँ पे असली बात क्या कही है? ड्यूरिंग योर टाइम एट सुप्रीम कोर्ट, एट द सुप्रीम कोर्ट, you have seen how on numerous occasions the country's investigating agencies have been misused and weaponized against the press. ये कहा गया है कि मिलॉर्ड, आपने अपने टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, प्यूनी जज के रूप में और उसके बाद चीफ जस्टिस के रूप में आपने स्वयं देखा है कि किस तरह से एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है, एक हथियार की तरह यूज किया गया है, और किस तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सरकार के कहने पे जर्नलिस्टों को लगातार परेशान कर रही हैं। सेडिशन एंड टेररिज्म केसेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट एडिटर्स, राजद्रोह के केसेस एडिटर्स के अगेंस्ट फाइल किए गए हैं एंड रिपोर्टर्स, एंड मल्टीपल सीक्वेंशियल और फ्रिवोलस एफआईआरस, sequential and frivolous FIRs have been used as an instrument of harassment against journalists. FIR और इस तरह के दबाव डाल के रिपोर्टर्स को और एडिटर्स को परेशान किया गया है लगातार आपके कार्यकाल में, आपने देखा होगा। Just as the police are obliged by the constitution to state the grounds of arrest, it must equally be precondition to questioning. ये कह रहे हैं कि साहब पुलिस को संविधान के तहत सर्टेन पावर है, लेकिन सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बताना होता है। कभी भी आप किसी को क्वेश्चन करें तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और क्वेश्चनिंग के ग्राउंड्स तो बताएं। इन इट्स एब्सेंस, एज वी हैव सीन इन द न्यूज़क्लिक केस, की वर्तमान केस में हम लोगों ने देखा है, vague assertions about the investigation of some unspecified offense have become the ground for questioning journalists। कि किस तरह एक ऐसे वेग आरोप पे कि चीन से कहां से उनका पैसा अमेरिका से आता है, अमेरिका का कौन आदमी देता है वो चीन के लिए काम, और ये कह के आपने यूएपीए उस पे ठोक दिया है। उस पे ठोका है तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो कंट्रीब्यूटर्स है उस संस्था के, उनको भी आप डरवाने के लिए उठा के ले गए हैं, ये इसमें कहा गया है। इसके बाद हम ये नहीं कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट कानून से ऊपर है, आप बिल्कुल इंक्वायरी कीजिए, ये इस लेटर में कहा गया है। वी आर नॉट एंड डू नॉट विश टू बी, हाउएवर इंटिमिडेशन ऑफ द मीडिया अफेक्ट्स द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। लेकिन अगर आप ये आतंकवादी कार्रवाई करते हैं, अगर आप डरवाते हैं, तो इससे प्रजातंत्र की जो तंतु है वो खत्म होते हैं। इसलिए हमारा गुहार आपसे इसको लेके है। Wide powers of investigations are given to the state on the assumption of bona fides on the part of its agencies. Equally, a wide immunity against coercion must be read into the constitutional provision of free speech. बहुत सारे पावर दिए गए हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को, लेकिन उसी तरह के फ्री स्पीच के भी पावर्स हम लोग को भी हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से आते हैं। लिहाजा and method must be devised against police overreach, और ऐसी जरूरत है कि पुलिस को ये जो हाई हैंडेडनेस कर रही है,
जो दबाव डाल रही है, किसी के ऊपर कुछ भी चार्ज लगा दिया, इसके अगेंस्ट कुछ नॉर्म्स बनाने की जरूरत है। फॉर टू मच एज इज एट स्टेक टू टेस्ट एवरी केस एट द एंड ऑफ ट्रायल व्हिच कैन लास्ट ईयर्स। कि हर ट्रायल तो आप पुलिस उठा के ले जाएगी, सालों ट्रायल चलता रहेगा, तब तक वो लगभग सजा जिंदगी अपनी खत्म कर चुका होगा, जिस तरह की स्थितियां हैं। तो इसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का आह्वान किया है और चिंता जताई है। और fear is that state action against the media have been taken beyond measures, and should they be allowed to continue in the direction they are headed, it may be too late for corrective and remedial step. मिलॉर्ड, इस पत्र में कहा गया है कि मिलॉर्ड, जिस तरह के ये स्टेट एक्शंस मीडिया के खिलाफ लिए जा रहे हैं, जो कि किसी भी पैरामीटर से बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ही घातक है, अगर ये अलाउ किया गया तो बहुत देर हो चुकी होगी और शायद उसके बाद आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे मिलॉर्ड, क्योंकि देरी के बाद फिर इसको रोकना मुश्किल होगा। लिहाजा आप चूंकि सबसे बड़ी जुडिशियरी के मालिक है, सबसे बड़ी जुडिशियरी के पद पे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, लिहाजा आपके लिए ये जरूरी हो गया है कि इस तरह के दमनकारी हथकंडे जो स्टेट अपना रहा है, राज्य की ताकतें अपना रही हैं कहने पे राज्य शक्तियों के, इसे इमीडिएटली खत्म किया जाए। अपील क्या किया है इसमें? अपील है कि इसमें आप, अच्छा, ये जो लेटर लिखा गया है, जो मैंने आपको बार बार पूरा पढ़ के सुनाया, इस लेटर की एक खास बात है कि इसमें अपील की गई है। अब मान लीजिए कि चीफ जस्टिस को लेटर लिखा जाए या केस किया जाए, एक मुद्दा आ सकता है। आपको याद होगा जस्टिस पीएन भगवती के टाइम से ही चला गया कि लेटर भी केस का ही, इसको पेटिशन माना जाता है। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चाहे तो इसी को पेटिशन मान सकते हैं, क्योंकि उनके संज्ञान में ला दिया गया, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये लेटर भी पेटिशन के रूप में एक्सेप्ट हो सकता है। और उसके अलावा इसमें कहा गया है कि ऑलरेडी आपके पास 2021 से रामास्वामी का केस पड़ा हुआ है, रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 2021 का केस है, केस नंबर 138 है। इसी के तहत अगर आप चाहें तो राज्य को ये नियम बना के दे सकते हैं, नॉर्म्स, कि आप हमारे इक्विपमेंट सीज नहीं करेंगे, आप हमारा मोबाइल ले जाते हैं, उसमें मेरे पर्सनल डाटा होते हैं, उसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने की चीज है। लिहाजा हमारे पर्सनल राइट्स पे आप हमला कर रहे हैं, आप हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हमला कर रहे हैं। राइट टू लाइवलीहुड जो होता है, एक तो हमारा वो लेके आप चले जा रहे हैं, और राइट टू लाइवलीहुड के अलावा राइट टू इक्वालिटी खत्म कर रहे हैं। राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 में खत्म कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी 14 में खत्म कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट तो आप खत्म कर ही रहे हैं। तो आप फंडामेंटल राइट्स सारे, राज्य की ताकतें जो है, जो इस समय वर्तमान सत्ता है, वो प्रेस के खिलाफ ये आखिरी हथियार यूज करके उनके सारे कंप्यूटर, मोबाइल, उनके जो लैपटॉप, ये सारी चीजें उठा के ले जा रहे हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि आप इसकी गाइडलाइंस बनाइए, और अगर ये गाइडलाइंस बनती है तो फिर प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा और देर हो चुकी होगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे यही अपील की गई है कि आपके पास ऑलरेडी एक केस है, नए केस की जरूरत नहीं है, उसकी सुनवाई आप कर रहे हैं, रामास्वामी केस की। और दूसरा ये है कि आप चाहें तो इस लेटर को ही पीआईएल मान सकते हैं, इस लेटर को ही आप मान सकते हैं पेटिशन। और अगर इसको पीआईएल मान लेते हैं, पेटिशन मान लेते हैं, तो इसमें 3 पॉइंट रखे हैं, गाइडलाइंस बनाने के लिए रखे हैं कि आप सीजर नहीं करेंगे हमारे इक्विपमेंट, क्योंकि उसमें हमारे पर्सनल डाटा है। दूसरा ये है कि किसी भी जर्नलिस्ट को इंटरोगेशन के पहले आप उसको बताएंगे कि उसकी गलती क्या है, उसका गाइडलाइन एक होगा जो आप ले, किसी के घर में आप घुस जाएंगे, उर्मिलेश के घर में आप घुस गए और उठा लाए उनको, ये नहीं चलेगा प्रजातंत्र में। तो ये दूसरी मांग की गई है। तीसरी है फाइंडिंग वेज टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट एजेंसी एंड इंडिविजुअल ऑफिसर्स हु आर फाउंड overstepping the law and willfully misleading court with vague and open-ended investigation against journalists for their journalistic work. ये तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहब इसका एक तरीका निकालिए
और इनकी अकाउंट जिम्मेदारी फिक्स कीजिए कि राज्य की एजेंसियां किसी तरह के वेग आरोप लगा देती हैं, 10 साल केस चलेगा, उठा के आप जेल में यूएपीए में डाल देंगे। यूएपीए का रेट ऑफ कन्विक्शन 3% से भी कम है, 97 आदमी छूट जाता है, लेकिन आप उसको जेल में डाल के सड़ा देंगे साल 2 साल। तो इसी पे कहा गया है कि इन एजेंसियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कि दफाएं जो लगा रहे हैं वो पहले प्रूव करे कि ये दफाएं इस पे लगती हैं। पहला तो ये, और दूसरा ये कि ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में ये बताना, मतलब कि इसी केस में आप देखिए, आप 3 साल हो गया, 2021 से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जुलाई में आपने पहली नोटिस दी थी, उसके बाद आज तक आपने कुछ नहीं बताया उसको, कोई इन्वेस्टिगेशन कभी उनके पास नहीं गए। आज ही उनका वो आया है, प्रेस नोट आया है, जिसमें कि कहा है कि साहब मुझसे आज तक कुछ नहीं पूछा गया। 2021 की नोटिस के बाद, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके बाद आज तक हमसे इन्होंने, हाई कोर्ट ने रोका था सिर्फ अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन नहीं रोका था, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। अचानक जब चुनाव आ गया तो आपकी पुलिस छापा डाल देती है। तो यही वो अपील कर रहे हैं कि जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि साहब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल ऑफिसर की और एजेंसी की फिक्स की जाए कि आपने ये दफाएं कैसे लगाई, उनके घर पे क्यों जाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करने, और दफाएं हैं तो क्या ग्राउंड है आपके पास। सिर्फ उसके पास पैसा आया है कहीं से, इसको लेके आप जब ये दफाएं यूएपीए की लगा देंगे, आतंकवाद की दफाएं लगा देंगे, तो फिर इसके खिलाफ नॉर्म्स होने चाहिए कि अगर ये नहीं निकला तब फिर आपकी सजा क्या होगी। क्योंकि मोदी के डर से तो ये कर लेते हैं, किसी चीफ मिनिस्टर के डर से तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये निकल जाते हैं आराम से। नया मुख्यमंत्री पार्टी का आएगा तो उसकी ताली बजाएंगे, इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो जो सत्ता में रहेगा उसी की ताली बजाएंगे, और वो कहेगा तो किसी घर छापा डाल देंगे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार की गई है कि आप किसी तरह से इसे बंद करें, इसके लिए नॉर्म्स बनाए। और उसके बाद आखिर में कहा गया है, there have been many instances over the past few years when assaults on the free press by the state have required judicial intervention, and we continue to pursue such cases, but the development over the past 24 hours have left us no option but to appeal to your good conscience to take cognizance and intervene before it is too late and autocratic police state becomes the norm। कहा है कि साहब पहले भी प्रेस पे ये होता रहा है, लेकिन आज जो पिछले 24 घंटे में घटना हुई है उसको लेके हमें मजबूर होकर आपसे ये डायरेक्ट अपील करनी पड़ रही है, और कहीं देर ना हो जाए। मिलॉर्ड, गौर ये कीजिएगा कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि वापस आना ही मुश्किल हो और प्रजातंत्र बलिदान की कुर्बानी हो जाए। ये उस अपील में कहा गया है। और ये कहा गया है कि द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जहां कहा जाता है एक तरफ, वहां पे ये हालत है। इसको आप गौर से देखिए। इनमें जो संस्थाएं हैं जिन्होंने किया है ये पिटीशन, 16 संस्थाएं हैं कुल। इसमें डीजी पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन है, इंडिया विमेंस प्रेस कोर है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल है, नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया इंडिया, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ब्रिहन मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फ्री स्पीच कलेक्टिव मुंबई, मुंबई प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, प्रेस एसोसिएशन गुवाहाटी प्रेस क्लब, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन। ये तो हुआ जो किया है। अब इसको पीआईएल के रूप में लिया जा सकता है, पिटीशन के रूप में लिया जा सकता है, और इसके अलावा ऑलरेडी केस चीफ जस्टिस के जेर साया है, जेर बहस है, तो उसको भी लिया जा सकता है। बहरहाल ये चीफ जस्टिस के ऊपर है कि उसे कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक अंतिम ग्लिमर ऑफ होप, जहां डेमोक्रेसी की लौ बुझ रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, दूर कहीं टनल के उस तरफ एक लॉ दिखाई देती है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में है। देखना है वो लॉ कितना रोशनी फैला पाती है, और क्या इस अंधकार के साये को जो वर्तमान सत्ता में है, क्या उसको खत्म कर पाती है।
अब आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाते हैं। कई बार छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं। सत्ता में बैठा जो शीर्ष पे होता है, वो समझता है कि ये कोई देख नहीं रहा है, लिहाज़ा वो ये गलतियाँ करता जाता है। छोटी गलती, मोदी जी ने जो ये प्रेस पे हमला किया है, ये इनका आखिरी शायद है जो डेस्परेशन में किया है कि प्रेस पे डायरेक्ट हमला किया है। मुझे याद आता है, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन आप सब जानते होंगे 18 जून 1815 को जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट क्यों हारा था? उस दिन रात में उसको लूज़ मोशन होने लगे, दस्त होने लगे और उसकी सेना जो 4 बजे निकल जाती थी लड़ने के लिए, उस दिन वो साढ़े 11 बजे तक नहीं निकली। इस बीच में एक तरफ से मार्शल ब्लूचर आ गया और दूसरी तरफ से वेलिंगटन की सेना आ गई और दोनों ने मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। आज आप हर तरफ हमला कर रहे हैं। प्रेस आपका आखिरी था कि प्रेस को आपने कब्जे में तो कर ही लिया है। साम, दाम, दंड भेद लगा के तो कर ही लिया है। कम से कम एक पर्दा रहने देते। लेकिन वो पर्दा भी छोड़ दिया है और सोशल मीडिया और खास करके जो इनके खिलाफ बोल रहा है, आज उसपे ये आखिरी हमला मोदी जी का है। ये देश की सत्ता का है, डिक्टेटोरियल सत्ता का है। जो सत्ता अहंकार में बैठी है उसका है। अब इसका खतरा क्या है? ये शायद नेपोलियन बोनापार्ट का ये युद्ध में आखिरी जो होता है गलती करना, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह मोदी जी ने ये गलती कर दी है। मुझे लगता है कि प्रेस पे हमला ये कई सत्ताओं ने किया है पहले और कभी चल नहीं पाई है। मोदी जी के लिए शायद ये हमला बेहद महँगा पड़ेगा। बहरहाल देखना है चीफ जस्टिस इंडिया इसे कैसे लेते हैं। प्रेस तो रहेगी, प्रेस तो भारत से जानी नहीं है। ठीक है, तकलीफें होंगी हमें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी एक कॉन्शियंस का कॉल है। एक जो अपनी आत्मा होती है, ये उसकी अपील है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुननी होगी, क्योंकि इस समय अगर उन्होंने एक्ट नहीं किया, तो फिर मेरे ख्याल से देर बहुत हो चुकी होगी और कोई नहीं बचेगा। अगर ये दौर चलता रहा, तो न तो कोर्ट्स बचेंगे, न प्रेस बचेगी। इसलिए ये सबके हित में है कि किसी तरह से इसको रोका जाए। आप प्रेस फ्रीडम के नाम पे यूएपीए में जेल में ठूस के रख दें और कोई जवाबदेही आपके अफसरों की ना हो और उन अफसरों को प्रमोट कर दें, ये नहीं होने दिया जाएगा। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के ऊपर एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ गई है। देखना वो कैसे इसको अंजाम देते हैं। फिलहाल इतना ही। अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए